साझेदारी के प्रकार 4 है। कितने प्रकार है? 4। चलिए, साझेदारी के 4 प्रकार है। पहला प्रकार है अपने दायित्व के आधार पर। कैसे है? पहला प्रकार है अपने दायित्व के आधार पर। दूसरा प्रकार है अपने समय के आधार पर। कैसे? समय के आधार पर। तीसरा प्रकार है उद्देश्य के आधार पर। और चौथा प्रकार है अपने वैधता के आधार पर। कैसे? वैधता के आधार पर। ठीक है। साझेदारी कितने प्रकार है? 4। दायित्व, समय, उद्देश्य और वैधता के आधार पर। चलो सबसे पहले एक एक करके देखो एग्जाम में प्रश्न कैसा आएगा। अब एग्जाम में प्रश्न अपने आएगा दायित्व के आधार पर साझेदारी कितने भाग होते हैं, यानी कि आपको केवल लिखना है 2 भाग होते हैं और बता दूंगा। समय के आधार पर कितने भाग होते हैं, उद्देश्य के आधार पर कितने होते हैं, वैधता के आधार पर। बस इतना सा प्रश्न आएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। आएगा वहाँ से मैं बता दूंगा, यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है। पहला आता है दायित्व के आधार पर। तो दायित्व के आधार पर साझेदारी को 2 भागों में बांटा गया है। पहली है सीमित दायित्व साझेदारी। पहली कौन सी है? सीमित दायित्व साझेदारी। नाम याद आया? कहीं पे पढ़ा हुआ है? क्या है? LLP। क्या है? LLP, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप। याद आया? सीमित दायित्व साझेदारी, LLP एक्ट, कंपनी अधिनियम में पढ़ लिया अपन ने। व्यवसाय अध्ययन में LLP एक्ट 2008 में इसको पृथक वैधानिक अस्तित्व मिल गया। यानी कि कहने का मतलब ये है तो पार्टनरशिप, लेकिन कंपनी की तरह अपनी एक सार्वभौम मुद्रा रख रही है, पृथक वैधानिक अस्तित्व रख रही है। तो ये पृथक वैधानिक अस्तित्व में बार बार बोल रहा हूँ, पृथक वैधानिक अस्तित्व। ध्यान रखना, साझेदारी का पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। साझेदारी का पृथक वैधानिक अस्तित्व, अब ये वैधानिक अस्तित्व क्या है, यानी कहने का मतलब साझेदार है तो साझेदार को साझेदारी के नाम से ही जाना जा रहा है, लेकिन कंपनी है, कंपनी अलग है और कंपनी की जो अंशधारी है वो क्या है, अलग है। इस सीमित दायित्व साझेदारी में क्या होता है, इन सीमित दायित्व में जो साझेदार है उनका दायित्व साझेदारी से क्या होता है, अलग होता है। क्या होता है, अलग। अभी अपने पढ़ा साझेदारी दायित्व कैसे होता है, असीमित। असीमित दायित्व होती है ना, जब साझेदारी को लॉस हो गया तो साझेदार के पास में यदि पैसे नहीं है तो भी साझेदार को वो पैसे अपने घर से लाकर अपनी खुद की संपत्तियां बेचकर उस लॉस को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन LLP में क्या है, ऐसा सिस्टम नहीं है। LLP में तो जहां तक कंपनी में उसका पैसा है तब तक उसने क्या कर लिया, पैसा दे दिया, अब घर से लाकर देने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया। सीमित साझेदारी की जो आधार है दायित्व के आधार पर, दायित्व के आधार पर 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सीमित दायित्व साझेदारी और दूसरी साझेदारी होती है आपकी असीमित दायित्व साझेदारी। अब ये क्या है भाई, इसमें सभी साझेदारों का दायित्व क्या होगा, असीमित। असीमित का मतलब यदि कंपनी को क्या हो गया है, कंपनी का लॉस हो गया या कंपनी की जो दायित्व है उन ऋणों को चुकाने के लिए जो साझेदार है वो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। और कैसे होंगे, यदि वो लॉस है वो अपने घर जितना फर्म पैसा पड़ा उससे भी नहीं चुका पाए तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपने घर से लाकर उस लॉस को पूरा करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इतना तो बहुत है ना, इतना डिटेल में नहीं जाने वाला, लेकिन मैं तो आपको क्या है कि एक बार बेस मजबूत हो जाएगा ना अपन को, तो आगे पढ़ने में अपन को क्या होगी, दिक्कत नहीं आएगी। और तुम ये पढ़ोगे भाई, ये तुम्हें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार ही अपन को पता चला, हाँ भाई सन ने यार यहाँ पे ये चीज़ बताई थी, हाँ भाई यहाँ पे ये चीज़ बताई थी, तुम्हें ऐसे याद रहेगा। तो दायित्व के आधार पर सीमित दायित्व साझेदारी और असीमित दायित्व साझेदारी। अब चलते हैं समय के आधार पर। किसके आधार पर चलते हैं, समय के आधार पर। तो चलो समय के आधार पर यहाँ समझा देता हूँ मैं। ये रहा, समय के आधार पर 2 होती है। समय के आधार पर कितनी होती है, 2। एक होती है अपनी निश्चितकालीन और एक होती है अपनी अनिश्चितकालीन। अब दोनों में मतलब क्या है देखना।
निश्चितकालीन साझेदारी तो क्या होती है? निश्चितकालीन साझेदारी वह साझेदारी होती है जिसमें साझेदारी की स्थापना के समय ही उसकी समाप्ति की अवधि क्या कर दी जाती है? निश्चित। ये साझेदारी 1 साल के लिए रखेंगे, ये साझेदारी हम 2 साल के लिए रखेंगे, साझेदारी 3 साल के लिए रखेंगे, यानी साझेदारी की स्थापना के समय उसकी समाप्ति की अवधि क्या कर रहे हैं? अपना निश्चित कर रहे हैं, तो वो तो हो गई निश्चितकालीन। दूसरी होती है अनिश्चितकालीन साझेदारी, जब साझेदारी की स्थापना के समय उसकी समाप्ति की अवधि निश्चित नहीं करती। कितने साल के लिए रखी? कोई पता नहीं है, नाम से पता चला है समय के आधार पर, समय बस। ठीक है, आगे चलिए। उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर 2 होती है, उद्देश्य के आधार पर 2 होती है। एक होती है आपकी ऐच्छिक साझेदारी, कैसी होती है? और दूसरी साझेदारी होती है आपकी विशेष। क्या हो सकती है ऐच्छिक साझेदारी की परिभाषा? क्या हो सकती है ऐच्छिक साझेदारी की? और विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं। अरे साझेदारी तो इच्छा से ही होगी ना, बिना इच्छा कभी साझेदारी हुई क्या? ऐच्छिक साझेदारी ऐसा बहुत जने लिख के आ जाता है। ऐच्छिक साझेदारी क्या होती है? वह साझेदारी जिसमें साझेदारों की इच्छा पूछी जाती है। तो इसमें इच्छा नहीं पूछेंगे, क्यों? इसमें क्या, आजा साझेदार बन जा, उठा के ले ले आगे उसे, चल तू मेरा साझेदार आज से, ऐसा तो है नहीं ना। ऐच्छिक साझेदारी का मतलब क्या होता है? ऐच्छिक साझेदारी उस साझेदारी को कहा जाता है, ऐच्छिक साझेदारी उस साझेदारी को कहा जाता है क्या? अभी अपने एक परिभाषा पढ़ी थी, निश्चितकालीन पढ़ी थी। निश्चितकालीन साझेदारी परिभाषा क्या थी? वह साझेदारी जिसका एक निश्चित समय के बाद में अंत हो जाता है, एक निश्चित समय के बाद में अंत हो जाता है। तो अब मुझे ये बताओ, अगर वो निश्चित समय के बाद में भी अगर वो साझेदार चलाते रहे, निश्चित समय के बाद में भी साझेदारी चलाते रहे, तो वो साझेदारी कौन सी बन जाएगी? आपकी ऐच्छिक साझेदारी। तो परिभाषा क्या हो गई? वह साझेदारी जो निश्चितकालीन साझेदारी समाप्त होने के पश्चात भी क्या रहती है? चालू रहती है, तो वो साझेदारी कौन सी कहलाई? अपने ऐच्छिक। याद हो जाएगी ऐच्छिक साझेदारी क्या होती है? ऐच्छिक साझेदारी वह साझेदारी जो निश्चितकालीन साझेदारी समाप्त होने के पश्चात भी चलती रहती है, वो आपकी कौन सी होगी? ऐच्छिक। और दूसरी है आपकी विशेष। कौन सी है? विशेष। विशेष साझेदारी में क्या होगा? वह साझेदारी जिसकी स्थापना किसी विशेष उद्देश्य के लिए की गई है। कैसे की गई है? विशेष उद्देश्य के लिए। जैसे पुल निर्माण, भवन निर्माण, पुल, भवन, इन सब के निर्माण के लिए जो साझेदारी की जाएगी वो कौन सी होगी? अपने विशेष। क्या यहाँ तक समझ में आ गई तुम्हारे? अब आते हैं वैधता के आधार पर। तो वैधता के आधार पर साझेदारी कैसी होगी? 2। कितनी होगी? 2। एक होगी आपकी वैध साझेदारी और एक आपकी होगी अवैध साझेदारी। तो वैध साझेदारी से नाम से पता चल रहा है